अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर मामी शेख होममेकर क्लिनिक से आप सबको खुशामदीद। आज इस न्यू टॉपिक की इंफॉर्मेशन के साथ आए हैं। उसमें हम बात करेंगे ओनोसोमोडियम। होम्योपैथी की एक बहुत ही अच्छी रेमेडी है जिसमें इसका पेशेंट अगर आपके पास आएगा तो वो उसकी तकलीफात ये होगी कि उसको सर में बहुत ज्यादा सीवियर पेन यानी कि माइग्रेन की कैफियत होगी। उसका जो आई विजन होगा वो बिल्कुल ब्लर होगा कि वो जब देखेगा तो उसको ब्लर सा नजर आएगा, यानी कि क्लियरेंस नहीं होगी आई विजन के अंदर। इसकी मेंटली डिसऑर्डर्स इस तरीके से होंगे कि स्लीपलेसनेस होगा, यानी कि इसकी नींद पूरी नहीं हुई भी होगी, और आइस में ब्लर होने के साथ साथ इसको सर में बहुत ज्यादा पेन होने की शिकायत भी होती है, क्योंकि ये अपनी किसी भी बात पे माइंड फोकस नहीं कर सकता है। इसका कॉन्सेंट्रेट इस तरीके से नहीं होता कि ये जैसे ही फोकस करने की कोशिश कर रहा होता है तो इसको सीवियर पेन होना शुरू हो जाता है। अब इसके पेशेंट को ये तकलीफ होती है, ये साइन ऑफ सिम्टम्स आते हैं, तो जब ये पेशेंट हमारे पास आएगा तो सबसे पहले तो हम ये नोट डाउन करेंगे कि पेशेंट की एज कितनी है, उसकी वर्किंग क्या है। बहुत सारे लोग जैसे कि डिजिटल वर्किंग की तरफ रुझान हो गया है उनका। आजकल की जितनी हमारी न्यू जनरेशन है वो सबसे ज्यादा फोकस जो रखती है मोबाइल पे कर रही है, यानी कि 24 घंटे या नहीं तो 20 आवर्स जो है उनका क्या होता है कि वो मोबाइल की स्क्रीन ही देख रहे होते हैं, लैपटॉप या कंप्यूटर की स्क्रीन ही देख रही होती है। तो इसकी जो वेव्स होती हैं, इसकी जो रेजेस होती हैं, वो भी बहुत ज्यादा आइज पे जाके अफेक्ट कर रही होती हैं, जिसकी वजह से हमारी आई साइट वीक हो सकती है, ब्लर होने का खतरा हो सकता है। क्योंकि जब कोई भी डिजीज आपकी बॉडी में जब प्रेजेंट होना शुरू हो जाती है, कुछ साइलेंट होती है, कुछ अचानक से आ जाती है, कुछ के साइन ऑफ सिम्टम्स इस तरीके से शो होते हैं, वो फिर सब उसकी अलग अलग कैटेगरीज आ जाएंगी। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम ओनोसोमोडियम की होम्योपैथिक की मेडिसिन की बात कर रहे हैं, उसमें यही है कि पेशेंट को सीवियर सन में दर्द है, ब्लर जो है आइस का ब्लर विजन हो जाएगा, इसके पेशेंट को माइंड डलनेस हो जाएगी, अपनी बात पे फोकस नहीं कर सकता है। वीकनेस शिकार होने की वजह से इसकी अटेंशन भी किसी की तरफ नहीं जाती। इसके साथ इसके सर्कल के जो लोग रहने वाले होते हैं वो भी एक तरह से इरिटेट होते हैं, क्योंकि ये अपने आप से ये इरिटेट हो रहा होता है। अब इसको पोटेंसी को हम किस बेस पे किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं कि हम लो पोटेंसी में यूज करेंगे या हम हाई पोटेंसी में यूज करेंगे, ये पेशेंट की एज, उसके सिम्टम्स, उसकी साइन ऑफ सिम्टम्स के बिहार पे डिपेंड करता है। कि जैसे पेशेंट हमारे पास आएगा तो उसकी सारी हिस्ट्री लेने के बाद ही हम अपनी मेडिसिन की जो पोटेंसी है उस पर इंतखाब करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ मुलाकात करेंगे। डॉक्टर महावीर शेख होमियोपैथ क्लिनिक। अल्लाह।